देश में करेंसी एक्सचेंज को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ने मनी चेंजर्स नाम से नई कैटेगरी का प्रस्ताव दिया है। किसी अधिकृत एजेंसी के फॉरेक्स प्रतिनिधि बनकर मनी चेंजर्स का काम किया जा सकेगा। अब मौजूदा व्यवस्था में मनी चेंजर्स के लिए रिजर्व बैंक अधिकृत डीलर्स को ही लाइसेंस जारी करता है। सर, आरबीआई की नई व्यवस्था में क्या होगा, कैसे काम करेगी? शुभम, भारत में मनी चेंजर जैसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं तो आपको हर देश में मनी चेंजर्स जरूर मिलेंगे। और मनी चेंजिंग दुनिया का बहुत पुराना कारोबार है, लगभग 400-500 साल 600 साल पुराना कारोबार है। जब मुद्राओं की व्यवस्था नहीं थी तब भी मनी चेंजर्स होते थे, जो कारोबारियों से, ट्रेडर्स से एक देश की मुद्रा लेते थे और उसके बदले दूसरे देश की मुद्रा बदलते थे। भारत में विदेशी मुद्रा के कानून शुरुआत से बेहद सख्त रहे हैं और इसलिए ऑथराइज्ड डीलर्स को लाइसेंस लेने पड़ते थे और वो डीलर्स ही आपको विदेशी मुद्रा के विनिमय की सुविधा देते थे, जिनके पास जाकर आप भारतीय करेंसी देकर विदेश यात्रा पर जाने के लिए और बाकी ज़रूरतों के लिए करेंसी ले सकते थे। अब लंबे समय बाद रिजर्व बैंक को ये महसूस हुआ कि विदेशी मुद्रा की मांग देश में बढ़ रही है। अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में, इलाकों में भी लोग ट्रैवल करते हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा की मांग की ज़रूरत होती। इसलिए अब कानून में बदलाव किया जा रहा है, व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे एक और बड़ी वजह है कि जो फेमा कानून आया था हाल में, उसमें भी थोड़े उदारीकरण किए गए थे, लिबरलाइजेशन किए गए थे। तो इसलिए अब ऑथराइज्ड डीलर्स मनी चेंजर्स अपॉइंट कर सकेंगे, यानी उनके फ्रेंचाइजीज, उनके लोग अलग अलग जगह मनी चेंजिंग कर सकेंगे। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि अब छोटे शहरों में भी, जहां आमतौर पर विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, बैंकों में भी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि डेडिकेटेड ब्रांचेस पर ही मिलती थी, तो आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपको बड़े शहर में जाकर अपनी विदेशी मुद्रा का विनिमय कराना पड़ता था। ये सुविधा वहां मिलने लगेगी।